तबियत खराब होना एंड ऑल, ये सारी चीजें बाय पार्ट्स हैं, ये आप इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। आप अपनी फैमिली के साथ रिश्ते नहीं तोड़ सकते, आपको घर के काम अगर आते हैं, अपने पर्सनल काम आते हैं, आप उनको नहीं छोड़ सकते, ये सारी चीजें पार्ट है। लेकिन आप बस ये कर सकते हैं कि यस, उन काम में आप अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें। अगर आपको मम्मी ने बोला कि ये कुछ कर दो, तो उसको जल्दी से करके आप अपने वापस आ जाए, तो आप अपना वो काम करिए। लेकिन यस, अब जिनकी तबियत खराब है एंड ऑल, ये सारी चीजें, वो पार्ट आएगा बेटा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक ये वाला पार्ट रहेगा, प्री बोर्ड से पहले नवंबर में कई बच्चों की तबियत खराब होगी, और फिर आपके सेकंड अटेम्प्ट से पहले आपकी तबियत खराब होगी। ठीक है, जब जब सीजन चेंज होंगे उस समय बच्चों की तबियत खराब होती है, और ये हर साल कंपटीशन को इंपैक्ट करता है। ठीक है, बस मैं यही प्रे कर सकता हूं कि आप लोगों की तबियत हमेशा सही रहे, स्वस्थ रहे आप लोग, और अपनी जो तैयारी करी है उसको अच्छे से अंजाम पर पहुंचा पाए। यस, हाँ, 11th का, जो आप सभी लोग 11th के लिए परेशान होते थे बेटा, 11th का भी समय आने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, लिख ही देता हूं। अब जो समझदार होगा, हर बार मैं बीच बीच में आपको ज्ञान देता रहता हूं, और जो समझदार होगा वो अलाइन होता चला जाएगा। दिसंबर के बाद या दिसंबर से, ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात लिख रहा हूं, दिसंबर से अगर आपको 12th की टेंशन हुई तो आप रेस से बाहर हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, सेकंड में कई बच्चे बाउंस बैक मारते हैं, पहले लिख रहा हूं, और ये हर साल के बच्चों का बिहेवियर रीड करने के बाद ही हमें पता लग रहा है। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सेकंड अटेम्प्ट में कई बच्चे बाउंस बैक मारते हैं और अच्छा फोड़ देते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपने दिसंबर के बाद 12वीं का लोड लिया, मैं बता रहा हूं आप में से कई सारे होंगे अभी 11वीं का टेंशन ले रहे हैं, जब 11वीं का रिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक है, तब आएगी सर, अभी प्री बोर्ड है हमारे स्कूल में, हमें सर अच्छे मार्क्स लाने हैं, स्कूल में मार्क्स कम आएंगे, घर वाले डांट रहे हैं सर, ये वहां स्टार्ट होगा। और आप में से कई सारे यही सवाल पूछेंगे, तब मैं कहूंगा बेटा उसका समय जा चुका है अब। ठीक है, याद रखना कि हमारे पास आई थिंक थर्ड या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से आपके दो चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। जनरली कईयों के बोर्ड्स नवंबर में हो जाते हैं, बोर्ड्स प्लस 11th के रिविजन्स। अब दूसरा डाउट बच्चों के अंदर ये आता है कि क्या सर 11th का रिवीजन करने के लिए एक महीना सफिशिएंट है? मैं यहां पे कहता हूं सफिशिएंट तो भैया कईयों के लिए 3 साल भी नहीं होते, कईयों के लिए सफिशिएंट तो 3 साल भी प्रिपरेशन के नहीं होते हैं। ठीक है, समय खराब करने वाले के लिए पूरा समय खराब हो जाता है, और पढ़ने वाले के लिए हर एक मिनट बहुत कीमती होता है। ठीक है, अब कई बच्चे इसको इस चीज से नापेंगे कि हमारे पास सर एक ही तो महीना है, एक महीने में हम लोग क्या कर लेंगे, 1 मंथ में हम लोग ऐसा क्या कर लेंगे कि सर मेरा पूरा ही खत्म चीज आप सुधार देंगे। मैं नहीं सुधारूंगा, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि यहाँ के जो अगर आप देखो, अगर मान लो हम रिवीजन नहीं कराते, आप क्या करते हैं, आप कहीं भी क्रैश कोर्स लेते, क्रैश कोर्स ही आपका जनरली 30 to 40 डेज या 50 to 60 डेज का होता है। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस समय हम लोग क्रैश कोर्स के जैसे पढ़ेंगे। अब क्रैश कोर्स ऐसा नहीं चलता है, ये आप समझिए, आपको एक फ्री क्रैश कोर्स मिल रहा है 11th क्लास का, और जो आपकी 11th की रिवीजन है, ध्यान से सुनिएगा, जो हम लोग करा रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट से एटलीस्ट आप कुछ तो सीखेंगे। अगर आप सीरियस हुए और अपने बोर्ड्स को पहले संभाल के बैठे तो आप यहां पे सीख जाएंगे। 12वीं का 50%, 11वीं का 50% अप्रोक्सीमेटली हर साल आता है। अगर आप यहां सुधार करके अगर आप 40% भी ला रहे हैं, 10% गलती अभी मान लेते हैं, अगर आपने 20-30% यहां पर भी ले लिया ना, तब भी आपका एक अच्छा एनआईटी हाथ में आता है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत, अगर आपने बिल्कुल खत्म करी तो आप बहुत अच्छे चले जाएंगे, नहीं, लेकिन ये नहीं भूलिएगा कि इसके पूरे प्रोसेस होने के बाद आपका सेकंड अटेम्प्ट भी आएगा। अब जो ऑप्टिमिस्टिक बंदा होता है, जो पॉजिटिव सोचने की बात करता है, उसके लिए ये रहेगा कि सर मैं अभी नवंबर तक, मेरा ये टारगेट है, नवंबर के आखिरी दिन तक मैं अपने बोर्ड्स की सारी डेरिवेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जितना मेरा है, मैं अपने बोर्ड्स का भी तैयार करके चलूंगा। अब सर जेई एडवांस के बैच में आप बोर्ड्स के बारे में क्यों कह रहे हो? ठीक है, ये भी एक सवाल कई हो गया आता है कि सर हमें तो सिर्फ एडवांस की तैयारी करनी है। बेटा आपके जैसे बहुत सारे बच्चे मैं हर साल देखता हूं जिनके 75 से नीचे रह जाते हैं, और फिर वो बहुत गंदे स्ट्रेस में आते हैं। ये भी आपका एक एग्जाम है, उसको भी आप उतनी ही इज्जत से दीजिए और अच्छा एक स्कोर करके टेंशन फ्री हो जाइए लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, कोशिश ये करिएगा कि नवंबर में ये निपट जाए, दिसंबर में इस पे पूरा फोकस लगाया जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना करा जाए। फिर आपके पास 2 महीने रहेंगे जिसमें आप बोर्ड्स का तैयार कर चुके हैं, तो आप 15 से 20 दिन के अंदर अपना पूरा बोर्ड्स का रिवीजन करेंगे। आपको बोर्ड्स का रिवीजन भी करवाया जाएगा, याद करिए आपको बताया गया था बोर्ड्स का रिवीजन भी करवाया जाएगा। फिर आप वो 20 दिनों में और अच्छे से अपने वो करेंगे, और आपके जेई की भी रिवीजन क्लासेस चल रही होंगी, उसमें पीवाईक्यूज के डिस्कशंस एंड ऑल सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, अगर आप सही से, हाँ सर नहीं ये लाइव नहीं हो सकता बेटा, ये आपको रिकॉर्डेड में रहेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है बेटा 30 दिन या 40 दिन के अंदर पूरी 11th लाइव नहीं पढ़ाई जा सकती। ठीक है, और अगर पढ़ाई जाएगी तो फिर वही 9-9 घंटे, 10-10 घंटे की एक लाइव वन शॉट होगा, उसमें आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिकॉर्डेड में हम लोग बहुत अच्छे से कंटेंट को दे पाएंगे, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, सीधे कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन करिए, कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन करिए, ये आपका तरीका होता है। तो ये आपके रिकॉर्डेड रहेंगे बेटा। ठीक है, और जो अच्छे बच्चे होंगे तो सेकंड अटेम्प्ट तक अपने आप को उठाकर ले जा सकते हैं, अभी भी मौका है।
अभी आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने हैं जो आपके केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स में टॉपिक्स चलेंगे, उनको कंसंट्रेशन के साथ क्लास में खत्म करिए और घर पर अपने रिवीजन मॉड्यूल को स्टार्ट कर दीजिए। अब धीरे धीरे रिवाइज करना स्टार्ट करिए, अदरवाइज एंड ऑफ द सिलेबस आते आते आपको लगता है यार पहला चैप्टर तो मैंने पता नहीं कब पढ़ा था, अब तो मैं भूल गया हूं। वो कॉन्फिडेंस मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? क्लियर? जिनकी अगर 11th में थोड़ी बहुत भी मेहनत है ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, थोड़ी बहुत भी, उनको ऐसा लगेगा यार 11th तो कितनी अच्छी इंप्रूव होगी। थोड़ी बहुत आपको लग रहा है आपको बहुत ज्यादा चाहिए कॉन्फिडेंट फील होने के लिए, नहीं भाई। अगर आपकी 11th, क्योंकि 11th मेजॉरिटी बच्चों की खराब होती है, जिसकी थोड़ी बहुत भी अच्छी है ना, वो भी लीग से बहुत आगे हो जाता है। ठीक है, और वो अगर थोड़ी सी दिसंबर महीना अगर जिसने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, वो बहुत ही आगे निकलता है। ठीक है, और सेकंड अटेम्प्ट है आपके पास, उधर तक फिर से हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे। यहां आपको अपना मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। यहां पर आपके सॉरी नहीं आने चाहिए सर 2-2.5 घंटे बर्बाद हो गए। 2-2.5 घंटा समझ रहे हो? 2-2.5 घंटा समझ रहे हो कितनी बड़ी बात होती है? ठीक है, यस। हाँ, तो प्लीज बेटा जितना हो सकता है हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, सारी चीजों की स्ट्रेटेजी बना के हम लोग प्री प्लान चलते हैं। प्री प्लान पूरा बैच आपका एडवांस तक के लिए प्री प्लान्ड होता है। एआईआर, अब देखिए आपको एआईआर के भी लेक्चर्स मिल रहे हैं। कमी तो आपको हमारे एंड से नहीं मिलेगी, लिटरली बता रहा हूं, हमारे एंड से कोई कमी नहीं मिलेगी, आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब छोटी मोटी सर टेक्निकल ग्लिच ये वो, भाई देखो इंसान है, एरर्स होते हैं, ये वाली चीज की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन यस आपको अगर मौके देने की बात है, लर्निंग के लिए एप्टीट्यूड डेवलप करने की बात है, उसकी कमी हम लोग नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, बस बात यह है कि जिस दिन आप ये रियलाइज करेंगे, अगर वो डिले हो गया और लर्निंग आपको करने का मन हुआ लेकिन अब डिले हो गया, तो आपको समय मार देगा। आपको जितना जल्दी रियलाइज हो जाए उतना ही अच्छा है। यस, रियलाइज जितना जल्दी कर जाए उतना ही आपके लिए अच्छा है। राइट? हाँ, 11th का लोड अभी मत लीजिए, अभी पूरी एनर्जी 12वीं में लगाइए भाई, पूरी एनर्जी 12वीं में। एक बार भी 11वीं का थॉट मत डालिए। अगर आपकी 12वीं अच्छी से चल रही है, सब कुछ अच्छा है, आप निकाल सकते हैं समय, क्योंकि पिछले साल भी कई ऐसे बच्चे थे 12वीं के साथ 11वीं करते थे, लेकिन मैं वही कहता हूं उनके टेस्ट में 200 से ऊपर मार्क्स आ रहे होते थे, उनका 12वीं संभला हुआ था, तब वो टाइम निकाल के 11th रिवाइज कर रहे थे। अब मैं ये बोल दूंगा आप 11वीं पर भी ध्यान दीजिए, 100 मार्क्स वाला बच्चा भी वहां जाएगा, 12वीं में मार्क्स कमाएंगे, कोई सेंस नहीं बनेगा। वो अब आपको एनालाइज करना है कि आप समय निकाल सकते हैं तो निकालिएगा। ठीक है, हाँ 10 मिनट बर्बाद हो गए कई बच्चों के, ओके कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं हर क्लास में 10 मिनट ऐसी बर्बाद करूंगा आपके। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाने से अगर होती तो मैं तुम्हें बुक दे देता और कहता था पढ़ ले, लेकिन बात यह है फील करके एक दूसरे के साथ दूसरों की प्रॉब्लम समझ के ही आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, बोलने से पहले एक बार सोचिया करिए। यस,